चलो जैनाक, यहाँ रुककर कोई फायदा नहीं। हाँ चलो, कम से कम महल तो देख लिया, और क्या। जैनाक, इसका मतलब विजयनगर के जासूस हम पर अभी भी नजर रखे हुए थे। वही तो मित्र, अब हम पकड़े गए, अब क्या होगा। और एक पैर आगे मत बढ़ाना, वरना तलवार चला दूंगा। बंदी बनाओ इन्हें। चलो। जैनाक, अब क्या करेंगे हम इनके हाथों में नहीं आ सकते हैं, कभी भी नहीं। इतना बड़ा नाग लेकर विजयनगर में घूम रही हो? इस लड़की को बंदी बनाकर राजमाता के पास ले चलो। अरे, ये तो वही लड़की है जिसे राजमाता मारना चाहती थी। ये अब तक जिंदा है। अब नहीं बचेगी, इसे समाप्त कर दो। तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं अभी उनका ये हाल करूंगा कि सारे जीवन ये याद रखेंगे इस बात को। अब तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। अब तुम्हें बंदी बना कर ही रहूंगा। नहीं, जैनाक को बुलाना ही होगा मुझे। जैनाक, जैनाक कहाँ हो तुम? जैनाक, जैनाक।
ओहो, क्या हुआ मेरे मित्र को? मैं आ रहा हूँ मित्र। इस काल नागिन का इतना बड़ा साहस कि मुझे मना कर दे कामिनी को। इतना बड़ा साहस तुम्हारा काल नागिन। आंखें नीची करके बात करो कामिनी। इतना घमंड है ना तुम्हें अपने आप पर? जाओ, अपनी लड़ाई जाकर खुद ही लड़ो, अकेली। जाने से पहले पूरी बात सुनती जाओ कामिनी। युद्ध क्षेत्र में हमेशा तुम मुझे अपने विपक्ष में ही पाओगी कामिनी। कामिनी को इस तरह कोई नहीं रोक सकता। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है ज्योत्सना को समाप्त करना। ज्योत्सना को समाप्त करने पर तो मैं नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कभी भी नहीं हो सकता। काल नागिन ने कहा था एक उपाय है। वो जो भी उपाय है मुझे पता लगाना ही होगा। ज्योत्सना हो या उसकी बेटी, कामिनी को कोई हरा नहीं सकता। कोई नहीं। ये कैसे संभव है? कैसे संभव है? मंत्री महाशय को तो मैंने स्वयं अर्धमूर्ति बनाकर यहीं पर रखा था। मेरा जादू तोड़कर वो कहीं चले जाएं, इतनी क्षमता उनमें नहीं है। तो फिर कौन? किसका इतना साहस कि कामिनी का जादू तोड़ दे? कौन? इतना बड़ा दुस्साहस कौन कर सकता है? कामिनी को जिस पर संदेह है, अगर ये उसने किया है तो इतनी आसानी से कामिनी उसे नहीं छोड़ेगी। कामिनी किसी को अपना नहीं कहती है। संबंध जैसी चीज पर कामिनी भरोसा नहीं करती। ये उस धूल का पिंड है जो मैंने कामिनी के पैरों से समेटी है। इससे कोई काम होगा? कुछ तो होगा ही। कामिनी क्या सोच रही है ये जाने बिना आगे की तैयारी नहीं की जा सकती है। इतना भरोसा कैसे है तुम्हें? ये कामिनी की छुई हुई धूल है। अभी आपकी और अपनी शक्ति को मिलाकर हमें काम करना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। कामिनी इस बार सीधे रास्ते नहीं चलेगी और इसलिए हमारा काम इस बार बहुत मुश्किल है।
लेकिन ज्योत्सना को बचाए बिना कुछ भी संभव नहीं है। वहाँ कुछ तो दिख रहा है। लेकिन कौन सी जगह है ये? वही तो। पिताजी, ये क्या? ये तो महाराज कंचन, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ वही तो, हमारे साथी को छोड़ क्यों पहुंचाई? महाराज आप यहाँ? मेरा भी तो यही सवाल है जोनाकी। मुझे तो तुम्हारी मौत की खबर मिली थी। मैं दरअसल राजमाता ने मुझे गलत जानकारी दी थी। तुम मुझे बिना बताए महल के बाहर क्यों आई? क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। पिताजी की याददाश्त क्या लौट आई है? उन्हें क्या? नहीं, अभी कामिनी से पकड़े जाने पर सर्वनाश हो जाएगा। भागना होगा। महाराज, आपके सभी सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगी। अभी मुझे जाना ही होगा। जयनाग! जयनाग! महाराज ने हमारे साथी को आघात पहुंचाया, हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। चलो आओ। महाराज! इतना साहस कि तुम मेरे पिताजी पर आक्रमण करने आए हो। इस बार अपनी विपत्ति को तुम स्वयं बुला रहे हो। भाग जाओ यहाँ से। चलो भागो, नहीं तो बच नहीं पाओगे।
राजकुमारी, मैंने आपको जो जो बातें बताई हैं आप समझ गई हैं ना? आज से हम लोगों को बहुत 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 ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। मोहिनी के दिमाग में ये घुस ही गया होगा। राजकुमारी, बहुत रात हो गई है, अब आपको सोना चाहिए। मैं बाहर प्रतीक्षा करता हूँ। आपको कुछ कहना है? हाँ। क्या? क्या? तुम नहीं जाओगे। हैं? आज रात तुम मेरे साथ ही मेरे कमरे में रहोगे। मैं कैसे इस कमरे में रहूंगा? ये तो बड़ी समस्या हो गई। मोहिनी को अपने वश में करने के चक्कर में मैं बार बार खुद उसके जाल में फंस रहा हूं। हाँ, मतलब नहीं, मोहिनी के साथ इस कमरे में कभी रहा नहीं जा सकता। एक तो राजकुमारी को लेकर परेशान हूं, समय मिलने पर राजकुमारी को ढूंढने जाता, वैसा ना करके मैं। क्या हुआ? क्या सोचने लगे? तुम क्या मेरे साथ समय नहीं बिताना चाहते? क्या हुआ बताओ। नहीं राजकुमारी, असल में मैं रुकना चाहता हूँ लेकिन आगे क्या कहूँ? हाँ, क्या यहाँ से मैं भागूं कैसे? राजमाता प्रणाम। आप लोग आपस में बात कीजिए, बाहर प्रतीक्षा करता हूं। आजकल हर समय अंगरक्षक के साथ समय बिता रही हो। क्या कहना चाहती है आप राजमाता? मन उसी में खोया हुआ है, तभी तो अपनी ही चीजें हाथ से खुल के गिर जाती हैं और तुम्हें ध्यान भी नहीं रहता। आपको ये कहाँ मिला? मुझे तो ध्यान रहेगा भी कैसे? तब तक तो तुम एक बड़े काम में व्यस्त थी। मेरे जादू से मंत्री महाशय को बाहर निकालना क्या छोटा काम है? अब बताओ मोहिनी, मंत्री महाशय को तुमने ही बचाया है ना? किस तरह? बताओ मोहिनी, किस तरह? टापू के चारों ओर से तो देख लिया है, लेकिन कहीं तो बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। चारों ओर केवल पानी ही पानी है। क्या करूं अब मैं? क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकलना पड़ेगा, कैसे भी करके। अच्छा, अगर मैं समुद्र में कूदकर उस पार हो जाऊं तो फिर? हाँ, कर सकती हूँ, कर सकती हूँ मैं। तो फिर मैं इस सुनसान टापू से बाहर निकल सकती हूँ। हाँ।
ये सब क्या हो रहा है? ये टापू उड़ कैसे रहा है? हाँ, मुझे कुछ करना होगा। ये क्या? मैं कूदने के बाद नीचे गिरने की जगह ऊपर क्यों जा रही हूँ? ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? ये क्या? मैं यहाँ वापस कैसे आ गई? यहाँ से मैं निकल क्यों नहीं पा रही हूँ? इसका मतलब क्या? ये एक छलावा था। मैं मुक्त नहीं हुई हूँ। मैं मुक्त नहीं हुई हूँ। इस सुनसान टापू पर मैं बंदी हूँ। ये सब कामिनी की माया है। अब मैं क्या करूंगी? क्या करूं मैं? कैसे निकलूंगी यहाँ से बाहर? क्या करूं? ये जगह कितनी भयानक है, कितनी भयानक है। मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति। कोई मेरी बात सुन रहा है? मुक्ति। मैंने आपसे कहा था, कामिनी ने एक भयानक माया जाल की सृष्टि की है। इस माया जाल को काटना आसान नहीं है। रोहिणी का कार्य अब और कठिन हो गया है। हाँ, बिल्कुल सही। जितनी जल्दी हो सके रोहिणी को सब कुछ बताना होगा, वरना उसकी माँ संकट में पड़ जाएगी। रोहिणी नहीं जानती कि कामी ने उसकी माँ के लिए कितना भयानक माया जाल रचा है। उसे नहीं पता। किंतु हमें किसी भी तरह कामनी को रोकना होगा। ज्योत्सना को भी बचाना होगा। मैं ज्योत्सना को वहाँ से निकालने का रास्ता जानती हूँ। हमें इसी वक्त रोहिणी को सब बताना होगा। परंतु वो है कहाँ? वही तो। रोहिणी ये महल छोड़कर आखिर गई कहाँ? कहाँ है वो? महाराज, आप यहाँ से चलिए। महाराज, आप यहाँ से चलिए। महाराज, क्या हुआ आपको? क्या हुआ है आपको? महाराज, आप ठीक तो है ना? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप यहाँ मत रुकिए। आप इसी समय महल में वापस जाइए। कामिनी को अगर पता चल गया तो मुसीबत बढ़ जाएगी। आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर वक्त आने पर मिल जाएंगे। अभी मुझे जाना होगा। जयनाग, चलो। मुझे मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर यही खड़े रहकर मिल चुके हैं पुत्री। मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम हो, मेरी रोहिणी।
पिताजी। अपने पिता के साथ कितना खेल खेलोगी पुत्री? मैं तुम्हें पहचान गया हूं। मेरी पुत्री रोहिणी। पिताजी, मेरी योजना सफल हो गई। आपकी आत्मा वापस आ गई पिताजी। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अंत में सखी के उसके पिता मिल ही गए। आज बहुत खुशी का दिन है। आज 18 वर्षों बाद ऐसा लग रहा है कि मैं मुक्त हो गया हूं पुत्री। किंतु ज्योत्सना कहाँ है? मुझे ज्योत्सना के पास ले चलो। मैं जानता हूँ कामिनी ने उसे स्तंभ पर बंदी बनाया है। नहीं पिताजी, माँ स्तंभ में नहीं है। मतलब? मैं नहीं जानती माँ कहाँ है। कामिनी ने माँ को कहीं और बंदी बनाकर रखा है। ये तुम क्या कह रही हो? कामिनी ज्योत्सना को कहाँ ले गई है? रोहिणी तो विजयनगर में है, अचानक वहाँ क्यों चली गई? मैं भी वही सोच रही हूँ। तुम विजयनगर क्यों चली गई रोहिणी? तुम्हारा कामिनी के पास जाना ठीक नहीं है। ऐसे भूलने से नहीं चलेगा रोहिणी। इस वक्त कदम कदम पर संकट तुम्हारी राह देख रहा है। परंतु ये तो बहुत अच्छा हुआ, महाराज कंचन की स्मृति वापस आ गई। ये तो अच्छी बात है, परंतु जो मैं जानती हूँ वो शीघ्र अतिशीघ्र रोहिणी को बताना होगा। वक्त बहुत कम है। चुप खड़े मत रहो मोहिनी। जब मैं किसी से प्रश्न करूं और मुझे जल्द उसका उत्तर नहीं मिलता तो मुझे पसंद नहीं आता। मुझे उत्तर चाहिए, उत्तर दो। राजमाता तो बहुत क्रोधित है। मुझे कुछ करना होगा। राजमाता, क्या आप मुझे अपना शत्रु समझती है? बात शत्रुता या मित्रता की नहीं है, यहाँ बात हिम्मत की है। किसकी इतनी हिम्मत जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करे? किसकी? राजमाता, मैं ऐसा काम क्यों करूंगी? हो सकता है कि बाग में कभी ये कंगन मेरे हाथ से गिर गया होगा, लेकिन इस कारण आप मुझ पर संदेह करेंगी? आपको मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं है? और इसी विश्वास के साथ आप मुझे विजयनगर की रानी बनाएंगी? मोहिनी ये क्या कह रही है? चाहे जैसे भी हो, मुझे राजमाता को अपनी बातों पर यकीन दिलाना ही होगा। राजमाता,
राजमाता, मैं समझ रही हूँ कि आप किसी कारण से चिंतित हैं और इसी बीच कोई मंत्री महाशय को मुक्त करके लेकर गया है। मेरा मतलब है, मैंने भी सुना था। परंतु राजमाता, आप क्रोधित मत होइएगा। आप थक गई है, आप कक्ष में जाइए और विश्राम कीजिए। राजमाता, शायद आपका जादू अधिक शक्तिशाली नहीं था, तभी तो किसी ने मंत्री महाशय को मुक्त कर दिया। आपकी भी उम्र हो चुकी है, इसलिए तो हो ही सकता है ना? राजमाता सुनिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं तो हूँ ही, है ना? अब से सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने चाहा था। अब आप अपने कक्ष में जाइए और विश्राम कीजिए, जाइए। परंतु मुझे तुमसे बात करनी। राजमाता, मैं तो यही हूँ, इस विषय पर हम बाद में बात करेंगे। आप अभी जाइए और आराम कीजिए, जाइए। तुम्हारा जवाब नहीं है युवक। आज से पहले राजमाता की ऐसी हालत मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। राजमाता मुझे डराने आई और स्वयं ही डरकर यहाँ से चली गई। युवक, अब से मैं सिर्फ तुम्हारे कहे अनुसार ही कार्य करूंगी, युद्ध करके नहीं, बुद्धि से। बुद्धि से मैं राजमाता का अंत कर दूंगी। अब से मैं स्वयं ही अपनी स्वामिनी बनूंगी, स्वयं बनूंगी। महामंत्री जी, मोहिनी के मन में मैंने धीरे धीरे विष घोलना शुरू कर दिया है। कामनी भी ये समझ जाएगी और उसके बाद दोनों एक दूसरे से ही युद्ध करके मरेंगी। और उसके बाद हम लोग मनाएंगे खुशियां, बजाएंगे कड़ाके की ताली। अग्नि, कितने दिनों बाद मैं खुलकर हंस पाया हूं, परंतु तुम्हारी प्रशंसा किए बिना मैं नहीं रह सकता। अभी तक कामिनी की बुद्धि को भ्रमित कर रहे थे मैं और रोहिणी, और अब तुमने भी ये जिम्मेदारी उठा ली। उत्तम, अति उत्तम। बस एक बात याद रखना, कामिनी की हर चाल से कभी ना कभी हमें बाधा जरूर मिलेगी। हाँ महामंत्री जी, वैसे आप एकदम चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं कह रहा था, आप किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। मेरे पिताजी और राजकुमारी की सखी आपकी राह देख रहे हैं। सोमेश्वर, हाँ जाता हूं। कामिनी की नजर तो चारों ओर है। ठीक कह रहे हैं आप, जितनी जल्दी हो सके आप चले जाइए। अग्नि, जी महामंत्री जी। सावधान रहना अग्नि, कामिनी को गलती से भी तुम्हारे बारे में पता ना चले। मैं तुम्हें बता दूं, तुम और रोहिणी एक दूसरे को जानते हो। अगर कामिनी को यह पता चला तो सर्वनाश हो जाएगा।
अपना ख्याल रखना। महामंत्री जी, पिताजी से कहिएगा मैं अपना ध्यान रखूंगा। कह दूंगा। चलता हूं। राजकुमारी, तुम कहां हो? कहां हो? मेरा मन बेचैन हो रहा है। कब तक आपको नहीं देख पाऊंगा राजकुमारी? कब तक? रोहिणी, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? लगता है कोई मुझे पुकार रहा है। कौन? उत्तर दो। सुनो रोहिणी, मैं जानती हूँ ज्योत्सना कहाँ है। इस बारे में तुम्हें पता होना जरूरी है। कालनागिनी की आवाज, इसका मतलब ये कालनागिनी का जादू है। आप जानती हैं मेरी माँ कहाँ है? बताइए बताइए बताइए, मेरी माँ कहाँ है? ये सब क्या हो रहा है? मैं अपने ज्योत्सना के पास जाना चाहता हूँ। इस वक्त ये असंभव है। कामिनी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके ज्योत्सना को ऐसी जगह बंदी बनाकर रखा है जहाँ साधारण तरीके से जाना असंभव है। क्या ये आप क्या कह रही हैं? कोई ना कोई उपाय तो अवश्य ही होगा। है, उपाय है रोहिणी, लेकिन इसके लिए तुम्हें कठिन परीक्षा देनी पड़ेगी। अपनी माँ को बचाने के लिए तुम्हें कठिन परीक्षा देनी होगी। मैं तैयार हूँ, आप सिर्फ मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा। अभी नहीं, अभी जितनी जल्दी हो सके तुम मेरे पास आ जाओ रोहिणी। ठीक है, मैं आ रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यहाँ क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे ज्योत्सना के पास जाना है, तुम चलो। नहीं पिताजी, आप यहीं रुकिए। कामिनी को अगर पता चल गया कि आपकी याददाश्त वापस आ गई है तो वो आपके ऊपर भी अत्याचार करेगी और मैं ये नहीं चाहती। नहीं, मुझे ज्योत्सना के पास जाना है, वरना। पिताजी, आपको मुझ पर विश्वास है ना? परीक्षा चाहे कितनी भी कठिन हो, मैं माँ को वापस लाकर रहूंगी। रोहिणी, मेरी बात सुनो, समय बहुत कम है और देर हुई तो ज्योत्सना को वापस लाना बहुत कठिन हो जाएगा। मैं आ रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके मैं आ रही हूँ। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। हमारा परिवार पहले की तरह एक हो जाएगा, हम सब सुख शांति से रहेंगे। आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं जल्दी वापस आऊंगी, जल्दी आऊंगी। जयनाग, चलो। लगता है राजकुमारी कहीं आसपास ही हैं, परंतु कहाँ है? राजकुमारी, 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 राजकुमारी। मुझसे मिले बिना मत जाओ राजकुमारी। तुमसे मिलने के लिए मेरा ये मन बेचैन हो रहा है राजकुमारी। राजकुमारी, राजकुमारी। ये लड़का तो मोहिनी का अंगरक्षक है, तो फिर ये रोहिणी के लिए इतना बेचैन क्यों है?